हमारे ही त्योहारों पर ऐसा क्यों होता है? क्या प्लानिंग है क्या इनकी? क्या हिंदू सिर्फ मरने के लिए पैदा होता है क्या? बिहार को आज आग के अंदर झोंकने के बाद आप आराम से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जो कहते थे मैं सुशासन हूँ, कहाँ गया तुम्हारा सुशासन? एक तरफ आप लोग उनके घर जाने की बजाय एक बहुत बड़ा एक आप स्टेज बनाते हैं, उसके पीछे लाल किला दिखाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 35 करोड़ की 34 करोड़ की आबादी होने के बाद भी रामनवमी के ऊपर एक पत्ता नहीं हिला है। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज देता हूं कि अगर आपको शौक है लाल किले के ऊपर बैठने का तो चुनाव लड़के आइए। सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। शैलेंद्र शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह सासाराम में ये आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और कोई भी पवित्र त्यौहार है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा लोकतंत्र है, इसमें अगर जो है व्यवधान पैदा होता है तो वो लोग कौन है जो इस तरह से जो है व्यवधान करते हैं, इस तरह से जो है आगजनी और पत्थरबाजी करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें बड़ा दुख लग रहा है, इस समय बिहार को जलती हुई आग के अंगारों में फेंक दिया गया। जो सुशासन बाबू जो अपने आप को कहते थे, आज उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा तांडव हो रहा है। कौन जा रहा है? गरीब आदमियों के घर जलाए जा रहे हैं, गरीब आदमियों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, आप तो बड़ी दुहाई देते थे ना, अभी क्या वो गुंडा राज दोबारा बिहार में आ चुका है क्या? क्या लालू वाला जो प्रोडक्ट है वो दोबारा चालू हो चुका है क्या? बिहार को आज आग के अंदर झोंकने के बाद आप आराम से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। सासाराम के अंदर इतना बड़ा दुर्घटना हो जाती है, इतनी बड़ी लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मकान जला दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं। आप पीछे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक तरफ आप लोग उनके घर जाने की बजाय जिनके जो दंगाई हैं उनके घर जला के चले गए हैं, जो पीड़ित हैं उनके घर जाने की बजाय एक बहुत बड़ा एक आप स्टेज बनाते हैं, उसके पीछे लाल किला दिखाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अगर आपको बनने की तमन्ना है तो आइए ना दिल्ली के अंदर, असली लाल किले पे खड़े होके आइए, तमन्ना रखिए, लेकिन काम तो करिए। इफ्तार पार्टी आप कर रहे हैं, आप उनके घर में गए हैं जिनका घर जल गया, जिनका द्वार जल गया, जिनके घर के अंदर इस टाइम खाने को नहीं है, पैसा तक लूट के ले गए। क्यों? अगर कोई भी त्योहार हमारे देश में हिंदुओं का होता है, उसी पे ही प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतवर्ष का मैं नागरिक हूँ। आज ये बता दीजिए, दिवाली आती है, दुशहरा आता है, होली आती है, नवरात्रे आते हैं, तो कभी हमारे धर्म ने कभी भी किसी धर्म के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम तो हमेशा से बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और हमारे देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग आते हैं, घर से निकलते हैं और हमारे ही परिवारों को आग लगा दिए जाते हैं। मैं बात हिंदू और मुसलमानों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये दंगाई आते कहाँ से हैं? क्या वो तैयारी कर रखी थी इन्होंने? आज ये कह दिया जाता है कि जी आज आप इस रोड से नहीं जाएंगे, ये मुसलमानों का रोड है और ये हिंदुओं का रोड है। क्या आप हमारे ही देश के अंदर हमारे को बांटना चाहेंगे क्या? क्यों? क्या त्योहार होते हैं? मुहर्रम का इतना अच्छा जुलूस निकलता है, कभी किसी हिंदू ने एक कंकर भी मारा हो? हमारे भाई वहाँ खड़े होकर के पानी पिलाते हैं, हम लोग छबील लगाते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या हमारे त्योहारों पे ही पत्थर और आग बम क्यों मारे जाते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ बिहार से। क्या बिहार के नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं, जो कहते थे मैं सुशासन हूँ, कहाँ गया तुम्हारा सुशासन? आज वहाँ से लोग, सासाराम से लोग पलायन कर रहे हैं। कभी आपने पूछा जा करके? आप वहाँ पर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है इफ्तार पार्टी का, लेकिन आप ये बता दीजिए, आपने किसी के घर में जिनके घर जले हैं सासाराम के अंदर, क्या आपने उनके घर में जाके पूछा कि आपके घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं नीतीश कुमार से चैलेंज देता हूँ कि अगर आपको शौक है लाल किले के ऊपर बैठने का तो चुनाव लड़के आइए। तुम जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हो, और क्या लाशों के ऊपर और घर जलाने के ऊपर देख रहे हो क्या? इस बात के लिए हम नाराज हैं, और हिंदू समाज कभी भी किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं करता, ना करा है, लेकिन हमारे ही त्योहारों पर क्यों? बिल्कुल। अब ये दरभंगा से हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है। देखिए मोहम्मद सिकंदर है, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या इस तरह का किसी भी धर्म के ऊपर जो है पत्थरबाजी, या कभी मुहर्रम है या ईद मना रहे हैं, या इस तरह का उपद्रव होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार देखेगी ना। जो भाई हिंदू का त्यौहार होता है तो उसमें क्यों पत्थरबाजी करते हैं?
तो ये गलत है ना इनके लिए। दरभंगा के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये इस तरह का जो प्रॉपर्टी बन रही है और तमाम लोग जो है दहशत में हैं, तो आखिर में सरकार को क्या करना चाहिए? और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो आराम से जो है बैठ करके जो है वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, प्रशासन क्यों नहीं सख्त दुरुस्त करते? प्रशासन अगर चाहेगी तो उसको पकड़ सकती है। जी। अब पकड़ दंगाइयाँ हैं, हाँ। उनको पकड़ करके जो है जब 4 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप बता देंगे भाई कहाँ से भेजा और किसने भेजा है। जी। तो आखिर में कौन लोग हैं इस तरह का जो व्यवधान करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं और पूरा जो है देश को जो है जलाने की कोशिश करते हैं? उनकी कोई जाति नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ लोगों को जलाना चाहते हैं बस। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीतीश बाबू कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, और अच्छा पीछे आपने देखा होगा जहाँ पर इफ्तार पार्टी हो रही है तो एक सिंपल जो है स्टेज बनाया जा सकता है एक हॉल में जो भी इफ्तार पार्टी का होता है। देखिए पीछे लाल किला दिखा करके और वो वाला जहाँ से प्रधानमंत्री जो है जो भाषण देते हैं 15 अगस्त पे, वो वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो इससे जो समर्थक हैं उन्होंने ये संदेश दिया है कि आने वाले जो समय में है नीतीश बाबू देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्या संभव है ये नामुमकिन है, से प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते। नहीं बन सकते, क्यों? गठबंधन का नेता नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि ये चल रहा है कि मोदी को हराने के लिए पूरा देश का गठबंधन विपक्ष एक हो रहा है। तो ऐसा संभव है? अगर सब चाहेंगे, अगर सब मिल जाएं तब जा करके हो सकती है, बाकी जो अकेला चाहे तो नहीं होगा। नहीं हो सकता है। अच्छा जिस तरह से जो है देखो यूपी में, ये बिहार में जो है दंगा हुआ, पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ और महाराष्ट्र में दंगा हुआ इस रामनवमी पे, शोभा यात्रा पे, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, आप देखते हो उत्तर प्रदेश में आप चलते हो, लेकिन यूपी में जो बाबा का जो सरकार है और जो बुलडोजर का खौफ है, क्या लगता है आपको यहाँ पे कोई भी दंगा नहीं हुआ जब यहाँ पे सब लोग रहते हैं? यहाँ पे क्या है, जो बाबा शक्ति का रखा है, बाबा होने नहीं दे रहा है। बाकी जो है बिहार में बिहार की सरकार अगर चाहे तो वो भी वहाँ भी नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह का जो है बाबा की तरह जो है बुलडोजर कार्रवाई सभी जगह होनी चाहिए जो इस तरह से दंगाई है? जिस तरह की अगर पकड़े जाएं वो, तो उसकी तो जमानत ही नहीं होनी चाहिए। और जो गलत करते हैं बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो गलत है, जो यानी कि हिंदुओं के त्योहारों पे ही खाली मारते हैं, बाकी और हिंदू लोग जो हैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, बाकी इनके ऊपर ही क्यों त्योहारों पे होता है ऐसा? तो किसी के भी त्योहार पे जो है ऐसे व्यवधान नहीं होना चाहिए, अगर करते हैं तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? जाति धर्म चाहे कोई भी हो, सब भारतवासी हैं और सब भारत में रहने का सबका बराबर हक है। अगर किसी पे अगर अत्याचार होता है तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए इतना बड़ा सूबा है ये, देखो ये यूपी में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम होते थे। पहले जो सरकारें थे तब देखा जाता था यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि बाबा बुलडोजर के क्या चाहते हैं कि इस तरह के बुलडोजर कार्रवाई सब जगह हो। ये बुलडोजर बाबा यहाँ शक्ति ज़्यादा कर रखे हैं, अगर इनके जैसा अगर हर राज्यों में हो तो कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों ने भारत का नाश कर रखा है, ये सुधार करना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या राजनीति। इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। तो अब सासाराम में जो घटना घटी है, नीतीश बाबू जो है एक सर्वमान्य नेता बनने के उसमें इच्छुक हैं और एक देश के प्रधानमंत्री का जो है ख्वाब देख रहे हैं। क्या इस तरह का जो है ये व्यवधान करके ऐसे जो है प्रशासन को जो है जो ढीला छोड़ करके अराजकता के आधार पे जो है क्या बन सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आज देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, वह मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश जैसा होना चाहिए, कठोर, नरम और एक पूरे प्रजातंत्र को सबको साथ लेके चलने वाला मुख्यमंत्री हमारे आदित्य जोगीनाथ जी जैसा होना चाहिए। जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 34 करोड़ की आबादी है। 34 करोड़ की आबादी के अंदर रामनवमी भी धूमधाम से मनाई जाती है, ईद भी धूमधाम से मनाई जाती है, होली का त्यौहार भी धूमधाम से होता है और बाजे गाजों के साथ कावड़ की यात्रा भी निकलती है। क्या और जिस समय कावड़ की यात्रा 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से पैदल चल के आती है, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके कावड़ियों के चरण धोए जाते हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा की जाती है। उसके अंदर हमारे जोगी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा धर्म सबको लेके चलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 35 करोड़ की 34 करोड़ की आबादी होने के बाद भी रामनवमी के ऊपर एक पत्ता नहीं हिला है, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, चाहे वो कोई भी लोग हों, लेकिन एकजुट और एक मजबूत हैं। अगर किसी ने भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो कहीं पे भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी के द्वारा कोई गलत काम करते हैं, उसको तुरंत कार्रवाई करी जाती है।
क्योंकि ये कार्रवाई भी कानून के तहत की जाती है। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जोगी जैसा ही देश का मुख्यमंत्री ऐसा इनसे सबक लेनी चाहिए। आप जानते हैं आज देश का नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज आदित्यनाथ जी का आदर किया जा रहा है। 2024 का चुनाव तो एक तरफा जीता ही जा रहा है, लेकिन 2028 के अंदर आदित्य जोगीनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसका संदेश यही है, चाहे बिहार हो, कलकत्ता हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, जहाँ पर भी दंगे होते हैं उसका एक ही कानून है कि खौफ होना चाहिए। अगर कोई भी हमारे घर के अंदर सरकारी संपत्ति के अंदर हाथ लगाता है तो उसका घर की प्रॉपर्टी खत्म होनी चाहिए, उनका बैंक अकाउंट बंद होना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी किसी के धर्म स्थल पर या किसी पे दंगा ना कर सके। मैं जानता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं आज से 7 साल 8 साल पहले जब हम यूपी हरिद्वार जाया करते थे, उस समय हम लोग दिन में निकला करते थे हरिद्वार जाने के लिए कि रात होने से पहले पहले हम यूपी पार कर जाएं। मुजफ्फरनगर से कानवाई चलती थी, 50-50 बसें चलती थी। अब हमारा जब भी दिल करता है, जब भी गाड़ी को सल्फ मारते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे दिल्ली से चलते हैं और 3 बजे 4 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुंडों को समझ लिया गया है। इसी तरह से कठोर प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी ने अभी जो अरेस्टिंग करी है उसके अंदर 140 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से 140 के अंदर 112 लोग जो है वो हिंदू हैं, केवल 7 लोगों को 12 लोगों को मुसलमानों को पकड़ा गया, जबकि उनको दिखाया गया कि वो सरेआम पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, सरेआम कच कर रहे हैं। लेकिन दंगाई का नाम किस पे आ रहा है? हिंदुओं पर, जबकि हिंदू भगवा ध्वज लेकर के वो चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये हमारे को बांटा जा रहा है कि ये मोहल्ला मुसलमानों का है, ये मोहल्ला हिंदुओं का है। पूरा देश हमारा है, हम जहाँ से मर्जी जुलूस निकाले, जहाँ से मर्जी वो हज की यात्रा की या मुहर्रम की यात्रा का जुलूस निकाले, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे ही त्योहारों पर ऐसा क्यों होता है? क्या प्लानिंग है क्या इनकी? ममता बनर्जी ये कह रही थी कि मैं रामनवमी की जो यात्रा है, जो शोभा यात्रा है, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन अगर किसी ने जो है मुसलमानों पे जो है वो क्या उनको घरों को जो है नुकसान पहुंचाने की करी, तो मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा। तो एक तरफा क्या ममता बनर्जी को नज़र नहीं आ रहा? क्या आंखों में काला चश्मा लगा रखा है? क्या उनको समझ नहीं आ रही कौन से मंदिर से पत्थर मारे गए हैं? क्यों? ये प्लानिंग थी इनकी। ममता बनर्जी के ने जो छूट दे रखी है एक तरफा देश को आग की अंदर झोंकने की, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता वहाँ पे कलकत्ता के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, आर्मी जानी चाहिए। क्यों? चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो आपका कलकत्ता हो, हमारे ही टारगेट क्यों होते हैं? अभी लंदन के अंदर भी हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, कलकत्ता के अंदर भी हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, अफगानिस्तान में भी मंदिरों में तोड़ा गया, पाकिस्तान में 17.5% हिंदू थे, अब 1.1 हिंदू रह गए हैं और वहाँ पर भी हमारे को टारगेट करा जा रहा है। क्या हिंदू सिर्फ मरने के लिए पैदा होता है क्या? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज अगर हम रामनवमी का जुलूस, प्रभु श्री राम जी का जुलूस हम अपने देश में नहीं निकालेंगे तो किस देश में निकालेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सभी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हर धर्म, जब हम कहते हैं ना भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, सबके लिए बनाया है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को छोड़ के सबके लिए संविधान बनाया गया है। यही बात जो है नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हमारे जो है बिहार को, इसने पवित्र धरती को किसी ने जो है नज़र लगा दिया। लेकिन ये वो एक यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री मुख्य हैं, वो ये नहीं देख रहे कि रामनवमी जैसे जो है पवित्र दिन जो है इस तरह से पथरा हुआ, पूरा सासाराम जल रहा है। आप टोपी पहन करके जो इफ्तार पार्टी कर रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? आप पीछे से जो है लाल किला का जो है तस्वीर लगा रखी है आपने। देखो मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार जी को सिर्फ एक समुदाय को खुश करना है। क्या उनका फर्ज नहीं था जिस समय प्रभु श्री राम जी की यात्रा निकल रही थी वहाँ पे जाके स्वागत करते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही तरफ जाएं। अरे आप एक मुख्यमंत्री हिंदू के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है, उधर से वो क्या नाम है उसका, तेजस्वी यादव, वो गलत बयान देता है। इनकी आपस में ही फूट पड़ी है, आपस में ही फूट पड़ी हुई है इनके अंदर, और ये बिहार के अंदर जीरो हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरफा आदमी को जिताने के लिए ये नीतीश कुमार काम कर रहे हैं।
और मैं नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहता हूं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अगर 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 किसी भी धर्म के राजनीति के अंदर दंगा किया जाता है तो उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और देश को अंदर हमेशा हमारे पे ही क्यों कहा जाता है कि आप ही सही करें? अरे हम तो सही करते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बिहार में दंगा हुआ, ये पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ, इधर महाराष्ट्र में दंगा हुआ, अधिकतर छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन यूपी ऐसा सूबा है जिसमें कि कोई भी दंगा नहीं हुआ इस बीच में। और इस तरह जबकि यहाँ पे ये परिपाटी होती थी कि दंगा होता था और कर्फ्यू लग जाता था। लेकिन क्या लगता है आपको कि बाबा का बुलडोजर का खौफ क्या पूरे देश में होना चाहिए, जो इस तरह से दंगाई हैं, जो इस तरह पत्थरबाज हैं? देखो, यूपी के अंदर हिंदू और मुसलमान और सब मिलके चल रहे हैं। जितना वोट बीजेपी को हिंदू दे रहे हैं उतना वोट बीजेपी को यूपी में मुसलमान भी दे रहे हैं। सबका साथ विकास, 2,66,000 रुपये का जो अभी लोन दिया गया, जिनके मकान कच्चे थे उसके अंदर भेदभाव नहीं करा गया, वो मुसलमानों को भी लोन मिला है और हिंदुओं को भी लोन मिला है। तो वहाँ के लोग, हम क्या चाहते हैं, हमारा बेटा सुबह अगर काम करना जाता है तो शाम को वो सुरक्षित घर आ जाए और वो 2 पैसे कमा के लाए। पिछले 8 साल से यूपी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। आज हर किसी को काम करने की, और जो हमारा आने वाले 8 साल के अंदर अंदर यूपी नंबर 1 जा रहा है। हर प्रदेश से लोग यूपी के अंदर आकर के काम करने को तैयार होंगे। यूपी नंबर 1 होगी। उसके पीछे एक ही है, प्रशासन कठोर है। अगर प्रशासन कठोर होगा तो काम अच्छा होगा और जो दंगाई हैं उनके दिल में दहशत होगी। आज यूपी में कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं गाड़ी चलाता हूं चाहे कोई भी चलाता हूं, अगर यूपी के अंदर मैं रहूंगा, अगर मैंने किसी का एक भी गलत काम कर दिया तो उसको दिल में ये दहशत है कि अगर मैंने गलत काम कर दिया और मैं पकड़ा गया तो मेरी सज़ा 2 ही हैं, या तो जेल है या तो ऊपर वाली रेल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। अब आपका क्या कहना है, जिस तरह से जो दंगा होता है कोई धार्मिक उत्सव में, रामनवमी पे जिस तरह दंगा हुआ था, तो किस तरह से होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा सासाराम जल रहा है? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तो सर बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से बिलोंग करते हो, तो किस तरह से दंगा हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं होना चाहिए? अरे सर, दंगा तो कहीं भी हो रहा है सर, बिहार में भी हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तो पूरा इंडिया में ही दंगा हो रहा है सर। यूपी में तो सर कम है, बाबा योगी का सर होना चाहिए सर, होना तो कौन बोलेगा सर होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए सर कहीं। यूपी में नहीं हो रहा। देखो, यूपी में इतना बड़ा सूबा है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे यूपी नहीं होता। क्यों यूपी में तो सर माहौल ही नहीं बनता दंगा करने का। क्यों नहीं बनता? सर योगी बाबा का सर खौफ है, और क्या? बुलडोजर का खौफ है। बुलडोजर का खौफ है, और क्या है? योगी बाबा का भगवा कलर देखते ही सारे लोगों को फट जाती है, बड़े बड़े आदमियों को फट जाती है। ऐसी वो मुख्यमंत्री होना चाहिए सब जगह। अरे सर, हम तो चाहते हैं कि सर वो PM बने, प्राइम मिनिस्टर बने योगी बाबा। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, वहाँ सासाराम जल रहा है और वो टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और पीछे जो है ना लाल किला का जो है तस्वीर दिख रहा होगा उनके, जब वो कल वो ये इफ्तार पार्टी में थे। तो क्या लगता है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। योगी के अलावा सर, योगी बाबा के अलावा सर दूसरा कोई और दिख ही नहीं रहा है सर PM बनने के लायक। दूसरा कौन है सर? योगी का है, सारा ऑल इंडिया योगी को ही चाह रहा है सर। सब सारे लोग योगी चाह रहे हैं। हम दहशत होना चाहिए, इस तरह से जो है प्रशासन ऐसा टाइट होना चाहिए जैसे योगी जी का है। 100% सर, 100% योगी की तरह ही प्रशासन चाहिए हमको। बिहार के रहने वाले हैं आप, इस तरह से यूपी का जैसा शासन चाहते हैं बिहार में? यूपी और बिहार, योगी तो कहीं भी है सर। हम तो चाहते हैं कि बिहार में भी योगी है बाबा है।